समस्त भाइयों बहनों मित्रगणों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने अपनी इस वाटिका में आम के, तुलसी के, आंवला, नीम आदि के यहाँ पौधे लगाए हैं, क्योंकि धरा पर पौधों की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है और पौधों की संख्या कम होने के साथ साथ ही ऑक्सीजन लेवल भी गिरता जा रहा है। सांसें हो रही हैं कम। आओ पेड़ लगाएं हम, क्योंकि यदि हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए, सांसें हम अपनी पूरी लेना चाहते हैं, तो हमें पौधे लगाने होंगे। ये पौधे ही इस धरा का आभूषण है। आप देखिए, पौधे कम होने के कारण ही वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर गिरता चला जा रहा है। इसलिए हमें ऐसे पौधे जो अधिक ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, छांव देते हैं, ऐसे पौधे लगाने होंगे। उनसे मानव जाति का ही नहीं अपितु समस्त जीव जंतुओं का भी जीवन सुरक्षित होगा। जैसे वट वृक्ष का यहाँ एक बड़ा ये पेड़ है। वट वृक्ष के हम पेड़, पीपल, तुलसी, नीम, आंवला, इस प्रकार के पौधे हम ज़्यादा लगाएं। ये वट वृक्ष, पीपल, तुलसी ये बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तुलसी का पौधा छोटा जरूर होता है, लेकिन अपने 30 मीटर के दायरे में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देता और रात दिन ऑक्सीजन छोड़ता है। इसी प्रकार पीपल और बरगद छोड़ता है। इसलिए अधिक से अधिक हम पौधे लगाएं और उनकी परवरिश करें बच्चों की तरह, ताकि वो पौधे फलें फूलें, बड़े हों और हमें छांव, ऑक्सीजन दे, जीवन मिले। अभी आप देखिए पीछे, अभी ये दूसरी लहर जब कोरोना की चल रही थी, तो किस प्रकार से लोगों का एकदम ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा था। किसी को बुखार हुआ तो भी ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा था। उसका क्या कारण था? यही कारण था कि धरा पर पौधों की संख्या कम हो गई है, जिसके कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ। हम वाहन चलाते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम श्वास जब छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जहरीली गैसें तो बढ़ रही हैं, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल नहीं बढ़ रहा। ये पौधे क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं वायुमंडल से और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन हमें जीवन के लिए उपयोगी है। इसलिए जब हम अधिक पौधे लगाएंगे तो वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ेंगे और जो ये ग्लोबल वार्मिंग है ये भी कम होगी। अभी गर्मी का पीरियड बढ़ता ही जा रहा है, बरसात कम होती है, सर्दी कम होने लगी। जब अधिक पौधे होंगे तो अच्छी बरसात होगी, सर्दी का भी एक अच्छा पीरियड आएगा। गर्मी का जो तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है वह कम होगा, और जो ओजोन की लेयर कटती चली जा रही है, जो मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो ओजोन की लेयर भी कटनी कम हो जाएगी। इसलिए धरा पर समस्त मानव व जीव जंतुओं को जिंदा रहना है तो पौधे लगाने पड़ेंगे, ये बिल्कुल तय है। और किसी भी जीव जंतु या पक्षी को हम समाप्त करने की कोशिश ना करें। ईश्वर ने इस सृष्टि में जिसकी भी रचना की है वह हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे पक्षियों में हम बात करें तो कौवा, सभी लोग बोलते हैं कौवा है, काँव काँव करता है, आवाज़ अच्छी नहीं है, कलर भी अच्छा नहीं है, एक आँख उसकी काणी होती है। ये पक्षी किसी उपयोग का नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कौवा भी इतना उपयोगी है मानव जीवन के लिए, सृष्टि के लिए, कि जितने भी आपको धरा पर पीपल के वृक्ष और वट वृक्ष दिखाई देंगे वो कौवा के कारण ही वो उगते हैं। कौवा इनका फल खाता है, फिर अपनी बीट में जब वो इनका बीज निकालता है तब वो धरा पर गिरकर वो पौधा जमते हैं और तब विशाल एक वृक्ष तैयार होता है, और जो प्रचुर मात्रा में 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए कोई भी प्राणी, कोई जीव जंतु, कोई पक्षी, कोई भी अनुपयोगी नहीं है। सबका महत्व है, सबका उपयोग है। किसी को समाप्त करने की हमें चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यहाँ वाटिका में बड़े बड़े यहाँ पेड़ हैं। इन पेड़ों के कारण मैं यहाँ देखता हूँ ऐसे ऐसे पक्षी यहाँ आते हैं और दिखाई देते हैं जो मेरठ में मुझे कहीं दिखते नहीं हैं। यहाँ वट वृक्ष पर आकर बैठते हैं, अमरूद और अन्य जो यहाँ पौधे लगे हुए हैं उन सब पर आकर बैठते हैं। इसलिए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम पौधे लगाएंगे और उनकी परवरिश करेंगे। देखिए, अभी मैंने जो जिक्र किया आपसे, कोरोना महामारी में किस प्रकार का संकट खड़ा हुआ है। ऑक्सीजन लोगों को एकदम मिलने बड़ी दिक्कत आई, ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगा। हालांकि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन और निर्देश लागू किए गए, समाज ने उनका पालन किया और कोरोना महामारी को बहुत तेज़ी से नीचे भी लेकर आए। 24 अप्रैल की अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर 36,000 कोरोना संक्रमित केस पाए जाते हैं और 25 मई को वो 3600 रह जाते हैं। एक माह में एकदम इतने ग्राफ नीचे आ जाता है और 3 जून को 1200 केस रह जाते हैं। यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी यह
दोनों ने मिलकर राष्ट्र व समाज के लिए समर्पित हैं और समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हुए पूरी ताकत से इन्होंने कोरोना बीमारी को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगाया और समाज ने उसका स्वतः ही पालन करते हुए अपने घरों में रहे, जिसके कारण ग्राफ एकदम नीचे आया और आज स्थिति सामान्य होती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कष्ट के समय में समाज के बीच में रहे और कोरोना महामारी में जो मदद कर सकते थे समाज की मदद की, समाज के दुख को अपना दुख मानकर उसको बांटा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक समाज के बीच निरंतर लगे रहे और समाज की सेवा की। निःशुल्क आइसोलेशन सेंटर चलाए, निःशुल्क डॉक्टर उपलब्ध कराए, निःशुल्क दवाइयाँ दी, ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराए, भोजन सामग्री दी, भोजन के पैकेट वह दिए। सेवा भारती के माध्यम से मेरठ के अंदर 2500 भोजन के पैकेट प्रतिदिन लोगों को तैयार करके दिए जाते हैं ताकि मेरठ के अंदर कोई भी हमारा भाई भूखा न रहे। इसी प्रकार समस्त देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक समाज के बीच, समाज के संकट में साथ खड़े हैं और दुख को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में सेवा ही संगठन अभियान देश भर में चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के बीच रहकर समाज की सेवा कर रहे हैं। और आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सभी अपने अपने स्तर से पौधे लगा रहे हैं और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक घरों में हवन यज्ञ कर रहे हैं ताकि वायुमंडल का शुद्धिकरण हो। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिवस भी है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार आप राष्ट्र व समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद।